जय हिंद दोस्तों, अपना पाठशाला क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस मद निषेध, बिहार हवलदार क्लर्क के लिए न्यू पैटर्न पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन 1920, 1919 के घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग देखेंगे। 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया था। कब भारत आया था रॉलेट एक्ट दोस्तों? 1919 में। यह एक ऐसा एक्ट था, किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध में न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 में दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाया था। 13 अप्रैल 1919 के महत्वपूर्ण घटना को हम लोग देखेंगे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सा हत्याकांड हुआ दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। अंधाधुंध क्या की दोस्तों? गोलियां चलवा दी। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था दोस्तों? ओ डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड में मुखबरी हंसराज नामक भारतीय व्यक्ति ने की थी। किसने मुखबरी की थी दोस्तों? अंग्रेजों को जाकर किसने डायर को बताया था? हंसराज। किसने? हंसराज ने जाकर बताया था। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड से निराश होकर शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दी। वायसराय कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दे दी दोस्तों? शंकरन नायर ने दे दी। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग कमेटी का गठन किया, जिससे 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय कौन कौन थे? 3 भारतीय थे दोस्तों, चीमनलाल शीतलवारा, और दूसरा थे दोस्तों साहबजादा सुल्तान अहमद, और तीसरा व्यक्ति थे जगत नारायण। दोस्तों, 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस पूरे देश में मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका अध्यक्ष महात्मा गांधी ने किया था। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब किया था दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को।
दोस्तों 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के एक्ट के अधिनियम से पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। कब मिला था दोस्तों? पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1919 भारत शासन अधिनियम। उस समय यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे। वर्ष 1915 में प्रिंस हर्ष के लॉर्ड हेडिंग द्वारा देश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उसके योगदान के लिए केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी में दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में मोहम्मद इकबाल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानेंगे। दोस्तों इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। इनका मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसी दिन इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख पत्रिका थी मराठी या मराठा इंग्लिश में थी। किस में थी दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में थी। और थी एगो केसरी। कौन थी एक दोस्तों? केसरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये मराठी भाषा में थी। किस भाषा में? मराठी भाषा में। अगला पॉइंट है देखो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग जानेंगे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897। कब दोस्तों? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? उड़ीसा के कटक में। इनका गुरु का क्या नाम था दोस्तों? इनका गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था दोस्तों? चित्तरंजन दास। यह 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा पास की, परंतु 1921 में इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया। 1920 में ICS की परीक्षा पास की। कब की दोस्तों? 1920 में। 1921 में इसने त्यागपत्र भी दे दिया। दोस्तों 1938 में गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की थी। कौन सा अधिवेशन दोस्तों? त्रिपुरी अधिवेशन की थी 1939 में, जिससे मतभेद हो जाने के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में एक नए गुट का गठन किया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक। कब किया था दोस्तों? 1939 में। 1940 में भड़काऊ भाषण के आरोप में सुभाष चंद्र बोस को जेल हो गया और 1940 में सुभाष चंद्र बोस का जेल हो जा रहा है। 1941 में जेल से रिहा हो गए। रिहा होने के बाद वो जर्मनी चले गए। कहाँ गए दोस्तों? रिहा होने के बाद वो जर्मनी चले गए। जर्मनी जान गए और किससे मिले? हिटलर से मिले। हिटलर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? नेताजी की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? हिटलर ने दी थी। हिटलर ने जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाए थे, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया था। आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। कौन से दोस्तों? किसके बारे में? आज़ाद हिंद फौज।
आज़ाद हिंद फौज कि हम लोग मोस्ट पॉइंट को देखेंगे। इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। किसको सबसे पहले विचार आया था? मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। मोहन सिंह को सबसे पहले विचार आया था। इसे मोहन सिंह को दिमाग की उपज भी कहा जाता है। मोहन सिंह की दिमाग की उपज भी कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। इसके संस्थापक दोस्तों, इनके संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कौन थे दोस्तों संस्थापक? रास बिहारी बोस। 4 जुलाई 1943 को 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कप्तान बन गए। 1943 में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का कैप्टन बन गए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किनको? सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कब की है दोस्तों? 1943 में। 21 अक्टूबर 1943 में। 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना की। बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर के इम्फाल और नागालैंड के कोहिमा तक पहुंचाए थे। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर के इम्फाल और नागालैंड के कोहिमा तक पहुंचाए थे। आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था दोस्तों? जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों अगला पॉइंट है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने 1904 में एक नारा दिया था। नारा था दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन सा नारा था दोस्तों? सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन थे? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कालिदास। ऑप्शन में ए में दिया है, बी में दिया है शूद्रक, सी में दिया है भास और 4 में दिया है वात्स्यायन। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा दोस्तों कालिदास। कालिदास ने मेघदूत के अलावा और भी सारी बुक लिखे थे, जैसे कुमार संभवम। कौन से दोस्तों लिखते जा रहे हैं? कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतला। कौन से दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतला। शूद्रक की मीट कटिका थी। इसकी पुस्तक कौन थी दोस्तों? मीट कटिका। हम लोग वात्स्यायन की पुस्तक कौन सी? कामसूत्र। कौन सी इसका पुस्तक थी दोस्तों? कामसूत्र। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लाए जाने आपातकाल से है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपातकाल 352। 350 ऑप्शन ए में दिया है, 347 बी में दिया है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 352। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? किसने हर्षवर्धन को हराया था दोस्तों? हर्षवर्धन को ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशी द्वितीय, पुष्यमित्र सिकंदर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पुलकेशी द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन किसने हराया था दोस्तों? पुलकेशी द्वितीय ने हराया था। एहोल अभिलेख के अनुसार कौन सा अभिलेख में मिलता है दोस्तों? एहोल अभिलेख, अहोल शिलालेख, अभिलेख या शिलालेख, अहोल शिलालेख के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय को हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। किस नदी के तट पर दोस्तों? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशिया के तरफ से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए में दिया है कैस्पियर सागर, ऑप्शन बी में दिया है काला सागर, ऑप्शन सी में दिया लाल सागर, ऑप्शन डी में दिया है भूमध्य सागर। दोस्तों थोड़ा हम क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, अब आ गया। इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक मिनट रुकिए, इसका सही जवाब होगा दोस्तों लाल सागर। कौन सा सागर दोस्तों? लाल सागर। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? लाल सागर। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है ब्याज दर, बी में दिया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी में दिया है बैंक दर, ऑप्शन डी में दिया है संवैधानिक चलनिधि अनुपात। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग के बीच है, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद स्थिति, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समूचे पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाश लाया गया था? दोस्तों एक बार और हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया गया था? ऑप्शन ए में दिया है भारतीय सांख्यिकी संस्था, ऑप्शन बी में दिया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी में दिया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन 4 नंबर में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? दोस्तों सबसे बड़ा भारत का कोयला क्षेत्र कौन सा है? तालचेर, रामपुर या लुड्डू, झरिया। इसका सही जवाब होगा दोस्तों झरिया। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए में दिया है दीवर द्वीप, बी में दिया है दीव द्वीप, ऑप्शन सी में दिया माजुली द्वीप, ऑप्शन डी में दिया गुंडलू द्वीप, ऑप्शन सी बी 3 नंबर इसका सही जवाब होगा दोस्तों माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? असम में है। हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राजाओं में से किसने उड़ीसा के
कोणार्क मंदिर बनवाया था। दोस्तों उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया था? भानुदेव ने, अंतरवर्धन चोर गंगे देव ने, नरसिंह देव प्रथम ने, अंग भीम देव ने। इसका सही जवाब होगा नरसिंह देव प्रथम ने। दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सा गुफा दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है बदामी गुफा, अमरनाथ गुफा, एलोरा गुफा, बोरार गुफा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो श्रावती नदी पर स्थित है? श्रावती नदी पर सबसे ऊंचा झरना कौन सा स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है धुआंधार झरना, अथीरा पिल्ली झरना, जोग झरना, दूध सागर झरना। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 3 नंबर आंसर, जोग झरना। जोग झरना श्रावती नदी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। इसका सही जवाब 2 नंबर होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? दोस्तों अनुच्छेद नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा के बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या तय होती है। कितनी होती है दोस्तों? 10वां हिस्सा होती है, 1/10 होती है गण पूर्ति की पूर्ति करने के लिए लोकसभा में 1/10 होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? महाराणा प्रताप सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत झील, राजसमंद झील, ढेबर झील। सर इसका सही जवाब होगा 2 नंबर आंसर, गोविंद बल्लभ पंत झील। कहाँ स्थित है दोस्तों? यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? रिहांद नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों? रिहांद नदी पर स्थित है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर ने भारत पर डैश में आकर हमला किया था। कब हमला किया था दोस्तों? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। इससे पहले वाले वीडियो में सिकंदर के बारे में डिटेल हम वीडियो बनाए हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर उपलब्ध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ली चक चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है? वर्ली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है दोस्तों? महाराष्ट्र ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में केरल, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा दोस्तों महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर की बनवाया था? दोस्तों भोपाल शहर किसने बनवाया था? ऑप्शन में दिया महेंद्र भोज, राजपाल, विजय सेन, मिहिर भोज। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चित्रकारी की पटचित्र शैली डैश राज के
चित्रकारी की पटचित्र शैली देश राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला के रूप में एक है। किस राज्य की है दोस्तों? ऑप्शन में दिया पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और राजस्थान। इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। किस राज्य की चित्रकारी है? पटचित्र उड़ीसा राज्य की पटचित्रकारी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? पेरियार नदी, रावी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। दोस्तों अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा नदी भी निकलती है, सोन नदी भी अमरकंटक के पहाड़ी से ही निकलती है। दोस्तों पेरियार नदी केरल में बहती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? दोस्तों पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? पहली लोकसभा का पहला सत्र ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1951, 13 मई 1952। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 13 मई 1952 को शुरू हुआ था पहली लोकसभा का पहला सत्र। दोस्तों हम लोग जीके का इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। इससे अगला वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए।